की स्टोरी कॉर्नर। दूर कहीं एक जंगल में सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। तभी मौसम के जानकार पक्षी सभी को आने वाली सर्दियों के बारे में सूचित कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ठंड पड़ने वाली है, पर इस साल पिछले ठंड से बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। आप अपने अपने रहने खाने की तैयारी कर ले। सारे पक्षियों ने सूचना पक्षी को सुनकर अनसुना कर दिया, पर लाडो चिड़िया आने वाले ठंड को लेकर चिंतित हो गई। लाडो अपने पड़ोसी पंछियों से कहने लगी, अरे मेरे साथियों, हमें सिपाही कबूतर की बात गंभीरता से लेनी होगी। हमें अपने घोंसले पक्के कर लेने चाहिए। अरे अरे लाडो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी उतनी ही ठंड पड़ेगी, तुम देख लेना। और वैसे भी हमारे घोंसले पक्के हैं। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा ठंड पड़े या न पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। चलो, मैं घोंसले को ठीक ठाक करती हूँ। लाडो चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। थोड़े ही दिन में वो अपना घोंसला ठीक ठाक कर लेती है। चलो, अब मैंने अपना घोंसला तो ठीक कर लिया है। अगर ज्यादा ठंड भी पड़ जाए तो भी मुझे कोई भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। अब मुझे सर्दियों के लिए दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर लाडो दाना इकट्ठा करने चल पड़ती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे लाडो, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कौवे भैया, सर्दी आने वाली है ना कल, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सर्दियाँ तो हर साल आती है। हाँ कौवे भैया, पर जंगल के सिपाही ने तो सूचना दी है ना, इस साल हर साल से ज्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं सर्दियों की तैयारी में लगी हुई हूँ। मुझे लगता है कि आप भी सर्दियों की तैयारी कर ही लो। तुम अपना अपना काम देख लो, मुझे सिखाओ मत, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, मैं तो बस आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजर गए। वैसा ही हुआ जैसा सिपाही बोलकर गया था। इतनी ठंड पड़ गई कि नदी का पानी भी जगह पर जम गया। सारे पेड़ पौधे पर बर्फ जम गई। अच्छा हुआ मैंने घोंसले की तैयारी कर ही ली, वरना मुझे भी ठंड में बाहर रहना पड़ जाता। लाडो अपने घर में मजे से बैठी थी, तभी बाहर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आने लगी। अरे, इस समय कौन है दरवाजे पर? जब लाडो ने दरवाजा खोल दिया तो बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। अरे कालू कौवे, क्या बात है? इतनी रात गए तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुमसे ही कहती थी लाडो, मैंने तुम्हारी बात मजाक में ले ली। इस साल ठंड तो बहुत ज्यादा है। तुम आज के लिए बस मुझे तुम्हारे घर पर सहारा दे दो, मैं कल ही मेरा घोंसला बना लूंगा। ठीक है कौवे भैया, बस आज के लिए मैं तुम्हें रहने दे रही हूँ, पर कल तुम्हें अपना घोंसला ठीक करना होगा। हाँ हाँ, मैं कल तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। कालू कौवा अंदर आ जाता है और लाडो के घोंसले में जाकर सो जाता है। बस एक दिन की बात है, कल वैसे भी ये चला जाएगा। लाडो बगल के घोंसले में सो जाती है। जैसे लाडो की नींद लग जाती है, वैसे कौवा चुपके से उठकर लाडो का खाना खाने लगता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाए घर में पनाह मिल गई और ऊपर से ये दाना भी मिल गया। अगर रोज ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कौवा पेट भर दाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा अपनी मस्त नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था। लाडो कौवे के जागने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, चलो मैं चलता हूँ। कौवा लाडो को बिना शुक्रिया कहकर चला जाता है। लाडो अपने अनाज को नहीं देखती और बाहर चली जाती है। लाडो सारे पड़ोसी पंछियों से जाकर मिलने लगी। सब पंछी ठंड के बारे में ही बात कर रहे थे। कल रात तो बहुत ठंड पड़ी, हमें भी लाडो के जैसे घोंसला बना लेना चाहिए था। हाँ हाँ बहन, हम मिलजुल कर अपना घोंसला बना लेंगे। सब अपना अपना अच्छा घोंसला बनाने की तैयारी में लग गए। जब लाडो घर वापस लौट रही थी, तब उसने देखा कि कालू कौवा अपनी मस्ती में धूप सेकते हुए घोंसले में लेटा हुआ था। लाडो उसके पास चली गई। कौवे भैया, क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया है? नहीं लाडो, मुझे जरूरत नहीं है। अगर कल सर्दी ज्यादा पड़ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी ज्यादा ही पड़ेगी। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपना अपना देख लूंगा। लाडो वहां से चली गई।
रात होने ही वाली थी। लाडो ने अनाज के दानों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या बात है, मेरा अनाज खत्म हो गया है और मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज्यादा ठंड पड़े इससे पहले मुझे दाना लेने जाना होगा। ये लाडो मुझे ज्यादा ही भाषण दे रही थी। मुझे कैसे भी करके इसका घोंसला हथियाना होगा। लाडो दाना लाने घर से बाहर चली गई। यही सही समय है, मुझे लाडो का घर हड़पना होगा। ऐसा कहकर कौवा लाडो के घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। लाडो को दाना लाने में काफी देर हो जाती है। घर आते आते रात हो गई। जब वो वापस घर लौटी तब उसने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो दरवाजा बाहर से बंद किया था, फिर आखिर अंदर कौन चला गया। लाडो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे कालू कौवा अपनी मस्ती में सोया हुआ दिखाई देता है। कालू भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। कालू ने लाडो की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। लाडो ने फिर से आवाज लगाई। कालू भैया, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हो? बाहर बहुत ठंड है, इस कड़कड़ाती ठंड में मैं जम जाऊंगी। मुझे अंदर आने दो, हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। कौन? लाडो? मैं किसी लाडो को नहीं जानता और मैं अनजाने पंछियों को मेरे घोंसले में नहीं लेना चाहता। अरे कालू भैया, मैं हूँ लाडो, जिसने आपको कड़कड़ाते ठंड में अपने घोंसले में पनाह दी थी। क्या आप मुझे भूल गए? कालू दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। लाडो पेट से थी और उसके अंडे देने का समय भी आ चुका था। लाडो का पेट दर्द करने लगा। अब मैं क्या करूं? मैं कहां पर जाऊं? मेरा घर तो कौवे ने हड़प लिया है। तुम घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं डॉक्टर तोते के पास चली जाती हूँ। मैं उनके अस्पताल में जाकर शरीक हो जाती हूँ। मेरा ठंड से बचाव भी होगा और उनके पास मेरा गुजारा भी होगा। लाडो कड़कड़ाती ठंड में डॉक्टर तोते के पास चली जाती है। लाडो डॉक्टर तोते के घर के बाहर आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। कौन है? डॉक्टर चाचा, मैं हूँ लाडो, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर तोता घर का दरवाजा खोल देता है। लाडो, जल्दी से अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। डॉक्टर चाचा, मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। कालू कौवे ने मेरे घोंसले पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे आपका ख्याल आया। आप देख लीजिए, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तुम चिंता मत करो लाडो, मैं हूं ना। जब तक तुम्हारा घोंसला तुम्हें वापस नहीं मिल जाता तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं बाजू के घोंसले में रहूंगा। डॉक्टर चाचा लाडो को कुछ दवाई दे देते हैं। ये लो लाडो, इसे खा लो, सुबह तक तुम्हारे अंडे निकल आएंगे। मैं यहीं पर हूँ, पास वाले घोंसले में। कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे आवाज लगाना। इधर ठंड के कारण एक हाथी पागल हो जाता है और वो हर एक पेड़ पर अपना सिर पटक रहा था। कालू कौवा अपने मजे में सो रहा था। तभी पागल हाथी ने उसके पेड़ पर जोर से सिर मार दिया। वैसे ही घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। कालू कौवा डर गया। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है भूकंप है। कालू कौवे ने कुछ करने से पहले ही हाथी ने एक और बार अपना सिर पेड़ पर पटक दिया। वैसे ही घोंसला नीचे गिरकर टूट गया। नीचे गिरने की वजह से कालू कौवे के पंख टूट गए और वो ठंड में बाहर आ गया। ज्यादा ठंड कालू को बर्दाश्त नहीं हुई और वो ठंड के मारे वहीं पर जम गया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि बुरे समय में जिसने भी हमारी मदद की है उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उसके बुरे समय में उसकी मदद करनी चाहिए।